हेलो दोस्तों, शीतल स्पीक्स चैनल पर आज जिस किताब की समरी हम आपके लिए लेकर आए हैं, फाइंड योर व्हाई, अ प्रैक्टिकल गाइड फॉर डिस्कवरिंग पर्पस फॉर यू एंड योर टीम। इस किताब को साइमन सिनेक ने लिखा था। व्हाई यानी क्यों, ये एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन कई बार ये आपको सीधा सीधा जवाब भी दे देता है। हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है, हमें दोस्तों की जरूरत क्यों है, या फिर आसमान नीला क्यों है। ये क्यों लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको उन चीजों के बारे में जानने में मदद करता है जिनके बारे में आपको मालूम ही नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी ये खुद के बारे में भी पूछा है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन सवाल बहुत गंभीर है। खुद से क्यों का सवाल करना आपको एहसास करवाएगा कि आप खुद को कितने अच्छे से जानते हैं, खुद को कितने बेहतर तरीके से समझते हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप रोज सुबह क्यों उठते हैं? ये जॉब जो आप कर रहे हैं उसे आप क्यों कर रहे हैं? आपने ये कंपनी क्यों ज्वाइन की, या फिर आपने कोई और कंपनी ज्वाइन क्यों नहीं की? दोस्तों, इस बुक समरी में आप जानेंगे कि हमें खुद से सवाल क्यों करने चाहिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आप इसमें अपने वाई की डिस्कवरी से गुजरने के प्रोसेस के बारे में समझेंगे। ये जर्नी लंबी जरूरी है, पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बेहद जरूरी है। अपना क्यों जानना ना सिर्फ आपको खुद को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा, बल्कि ये आपको एक खुशहाल और भरपूर जिंदगी जीने में भी हेल्प करेगा। इस समरी को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको रोज इसी तरह की नई नई और अच्छी अच्छी किताबें सुनने को मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट विद व्हाई, अ प्राइमर। पॉली एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ओनर है। पॉली का एक ही सपना है, वो चाहती है कि उसकी कंपनी शहर के हर ऑफिस के लिए एक लीडिंग पेपर सप्लायर बने। अच्छी बॉस होने के साथ साथ पॉली एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी है। उसका इंप्रेशन हर जगह अच्छा है, लेकिन जब उसने गोल्डन सर्कल में एंटर किया तो उसे खुद की काबिलियत पर शक होने लगा। पॉली अपनी पहचान को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड फील करने लगी। वो कौन है, क्या कर रही है और उसे क्या करना चाहिए, ये सवाल बार बार उसके मन में उठ रहे थे। लेकिन इसी गोल्डन सर्कल ने पॉली को अपने बारे में समझने में मदद की थी। कैसे यही गोल्डन सर्कल उसे कंफ्यूज और फिर श्योर होने में मदद दोनों कर सकता है। गोल्डन सर्कल एक कॉन्सेप्ट है जो एक इंसान का करियर या किसी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस बताता है। इसे ऑथर साइमन सिनेक ने क्रिएट किया है। गोल्डन सर्कल के 3 लेवल हैं। आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। साइमन के एक डायग्राम में व्हाट यानी क्या सबसे बाहरी सर्कल में आता है, हाउ मतलब कैसे बीच में, और व्हाई मतलब क्यों सबसे अंदर के सर्कल में आता है। पॉली को पहले 2 सवालों का जवाब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो अपने पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ओनर है और उसे अच्छे से मैनेज करना जानती है, यही उसका काम है। लेकिन वो ये काम कैसे करती है? पॉली सबसे हाई क्वालिटी का पेपर सप्लाई करती है, वो भी बहुत महंगा नहीं बल्कि सस्ते दामों पर। पॉली क्या करती है और कैसे करती है, इसका असर कई बार उसके क्लाइंट रेट पर पड़ता है। पर इस तरह की सेल्स पिच आजकल अक्सर यूज की जाती है, जो कि एकदम बोरिंग और प्रेडिक्टेबल है। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का और उन्हें जोड़े रखने का एक नया तरीका है। इससे उन्हें अपने वाई का जवाब देने का मौका मिलता है। तो सवाल ये है कि पॉली पेपर क्यों बेच रही है? उसने अपने लिए यही करियर क्यों चूज किया? आखिर इस काम में ऐसी क्या खासियत है जो पॉली को ये काम पसंद आया? पॉली ने अपनी खुद की कंपनी इसलिए स्टार्ट की क्योंकि उसे ब्रिलियंट आइडिया का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे ब्रिलियंट आइडियाज का फायदा ही क्या अगर उसे शेयर ही ना किया जाए। आइडियाज शेयर करने से दुनिया पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और इसीलिए पॉली ने खुद की कंपनी स्टार्ट की, क्योंकि उसे अपने आइडिया को शेयर करने का बेस्ट तरीका यही लगा कि उसे पेपर पर उतार दिया जाए। गोल्डन सर्कल आपको एक कंपनी या इंसान के तौर पर यूनिक बना देता है। आपका वाई से स्टार्ट करना दूसरों को नॉलेज प्रोवाइड कराता है। इससे उन्हें इमोशनल और वैल्यूएबल पार्ट देखने का मौका मिलता है कि आप असल में हो कौन। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए पॉली सिर्फ बातों से जाहिर नहीं करती कि वो क्या बेच रही है,
बल्कि वो इस बात पर जोर देती है कि उसके और उसकी कंपनी के वैल्यूज क्या हैं। वाई से स्टार्ट करना आपको भरोसेमंद बनाता है। लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो आपकी मोटिवेशन को समझते हैं। वाई से स्टार्ट करना इमोशनल साइड को भी अपील करता है। इंसान हमेशा रैशनल तरीके से नहीं सोचता, चाहे हमें कितनी भी तकलीफ क्यों ना मिले, फिर भी हम प्यार को ही चुनते हैं। हम फिर से कोशिश करते रहते हैं, चाहे कोई काम कितना भी रिस्की क्यों ना हो। इमोशंस हमें दूसरे लोगों के साथ और भी कनेक्टेड फील करवाते हैं। इमोशंस मजबूत बॉन्ड बनाते हैं और यही बॉन्ड आपको जीवन भर के लिए क्लाइंट्स बनाने में मदद करता है। डिस्कवर योर वाई, एन ओवरव्यू। डैन को भी गोल्डन सर्कल के बारे में पता था। वो एक फेमस रेस्टोरेंट में मैनेजर है। डैन की पूरी कोशिश रहती है कि रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज वहां आने वाले कस्टमर्स को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सकें। साथ ही डैन की कोशिश ये भी रहती है कि रेस्टोरेंट का सारा काम बिना किसी प्रॉब्लम के स्मूथ तरीके से चलता रहे। लेकिन डैन समझ नहीं पा रहा था कि उसे अपने वाई का जवाब देना क्यों जरूरी है। डैन का मानना है कि वो ये जॉब पैसों के लिए करता है। बेशक ये एक अच्छा जवाब है, लेकिन डैन को थोड़ा और गहराई से सोचना चाहिए। अपने क्यों का जवाब देने से उसे हमेशा याद रहेगा कि वो एक रेस्टोरेंट मैनेजर की जॉब क्यों कर रहा है। डैन पूरी रात यही सोचता रहा कि आखिर वो एक रेस्टोरेंट मैनेजर क्यों बना। उसे अपना बचपन याद आया। उसे याद आया कि जब भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता था तो ग्रुप का लीडर वही बनता था। बेशक शेफ की जॉब भी काफी अच्छी है, पर उसने कॉलेज में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। उसने डिग्री पूरी की और अब वो एक रेस्टोरेंट मैनेजर है। यही था डैन के क्यों का जवाब। वो रेस्टोरेंट मैनेजर इसलिए बना क्योंकि उसके अंदर हमेशा से ही लीडरशिप और सर्विस का पैशन था। उसे अपने क्यों का जवाब मिल चुका था, तो डैन अब काफी इंस्पायर्ड फील कर रहा था। उसे लगा कि वो अपने बचपन का सपना पूरा कर रहा है। क्या आप भी डैन की तरह अपने क्यों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप भी ये एक सिंपल सी प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। इस प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, कहानियां कलेक्ट करिए और उन्हें शेयर कीजिए। हर इंसान का सिर्फ एक क्यों होता है। पॉली का भी एक ही क्यों था और डैन का भी सेम ही क्यों था। आपका वाई आपका पैशन है। ये वो है जो आप बनना चाहते हैं। इसलिए अपने वाई को ढूंढने में आपकी यादें बहुत काम आ सकती हैं। इस वाई को अपनी शुरुआत की कहानी से समझ लीजिए। अपने पास्ट को याद कीजिए। किन यादों ने आपको वो इंसान बनने के लिए मोटिवेट किया था जो कि आज आप बन चुके हैं। इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप अभी जो भी कर रहे हैं ये वही है या वो नहीं है जो आप हमेशा से करना चाहते थे। सिर्फ हर शख्स को ही नहीं बल्कि कंपनीज भी स्टेप्स को यूज कर सकती हैं। जैसे कि किसी फाउंडर ने अपनी कंपनी क्यों और कब स्टार्ट की, उनके सामने किस तरह के स्ट्रगल्स आए। यादें जितनी स्पेसिफिक होंगी उतना ही बेस्ट रहेगा। जो लेसन्स आपने पीछे की बातों को याद करके सीखे हैं आपको अपने वाई की ओर गाइड करते हैं। स्टेप नंबर 2, थीम्स को पहचानना। हो सकता है कि आपके पास्ट के किसी मेमोरेबल एक्सपीरियंस में कुछ कॉमन हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए डैन बचपन में ना सिर्फ अपने ग्रुप का लीडर था बल्कि वो घर पर भी एक लीडर की तरह बिहेव करता था। जैसे कि अपने भाई बहनों को उनका होमवर्क पूरा करने के लिए कहना। यहाँ तक कि अपने स्कूल में भी डैन हमेशा प्रेसिडेंट बनता था। यानी डैन को शुरू से ही जिम्मेदारियां निभाना पसंद था। इसी क्वालिटी ने उसे लीडरशिप पोजीशन अचीव करने के लिए मोटिवेट किया था। डैन परवाह करने वाला इंसान था और तो और उसमें किसी भी बात पर गहराई से सोचने का गुण भी था। वो हमेशा अपने फ्रेंड्स और भाई बहनों को लेकर केयरिंग रहा है। स्टेप नंबर 3, वाई स्टेटमेंट को बनाना और जरूरत हो तो उसमें बदलाव करना। आपका वाई स्टेटमेंट सिंपल और सीधा होना चाहिए जो आपको एक्शन लेने के लिए हमेशा मोटिवेट करे। आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव तरीके से बना हुआ होना चाहिए। आप चाहे तो इस फॉर्मेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 so that इसमें पहले स्टेप में इस बात का जवाब होना चाहिए कि आप दूसरों की लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में उस कंट्रीब्यूशन का इम्पैक्ट होना चाहिए। इस किताब के लेखक साइमन का क्यों स्टेटमेंट कुछ इस तरह का है। इससे शायद आपको अपने वाई का पता लगाने में मदद मिल जाए।
साइमन का वाई स्टेटमेंट है लोगों को वो चीजें करने के लिए इंस्पायर करना जो उन्हें इंस्पायर करती हैं, ताकि हम इस दुनिया को और भी खूबसूरत बना सकें। बेशक ये स्टेटमेंट छोटा है पर लाइफ चेंजिंग है। वाई डिस्कवरी फॉर इंडिविजुअल्स। अपने पास्ट में थीम्स को ढूंढना और उस पर सोचना इतना इजी नहीं है, इसलिए हेनरी ने डिसाइड किया कि वो अपने फ्रेंड बोनी की हेल्प लेगा। हेनरी अपना क्यों जानना चाहता था। वो ये पता लगाना चाहता था कि उसकी लाइफ का पर्पस और पैशन एग्जैक्टली क्या है। इस वाई डिस्कवरी के 7 स्टेप्स हैं। बोनी और हेनरी की 10 साल से दोस्ती है। वो हेनरी को अच्छे से समझती है, इसलिए इस मामले में सिर्फ वही हेनरी की हेल्प कर सकती थी। वाई डिस्कवरी का ये पहला स्टेप है। आपको सबसे पहले एक पार्टनर ढूंढना है जो आपको अपने बचपन की बातें याद करने में मदद कर सके। इसके अलावा आपका फ्रेंड आपको उन कहानियों की इम्पोर्टेंस समझने में भी हेल्प करेगा। आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील कर सकें। दूसरा स्टेप है अपने पार्टनर को स्पीड अप करने में हेल्प करना, यानी दूसरे शब्दों में उसे एक अच्छा पार्टनर बनने में हेल्प करना। हेनरी ने बोनी को बोल दिया था कि वो उससे क्या एक्सपेक्ट करता है। बोनी का काम था एक एक्टिव लिसनर बनना। उसे हेनरी की स्टोरी में कॉमन थीम्स और आइडियाज को ढूंढना था। हेनरी को अगर ऐसा लगे कि उससे अब और नहीं होगा तो उसी वक्त बोनी उसे एनकरेज करेगी। उसे छोटी से छोटी डिटेल पर गौर करना होगा कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा। यानी हेनरी की स्टोरी सुनते हुए वो बीच बीच में हेनरी से सवाल पूछती रहेगी और इसके लिए उसे ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिनके जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिए जा सकते। जैसे कि वो पूछ सकती है, तुम्हें गर्मियों के बारे में कौन सी खास बात याद है। थर्ड स्टेप है टाइम और प्लेस डिसाइड करना। हेनरी और बोनी हमेशा एक शांत और सुकून भरे कॉफी शॉप में मिला करते थे। इस बार भी उन्होंने वही जगह चूज की और साथ ही इस बात का ख्याल भी रखा कि कोई उनकी बातें ना सुन सके। उनकी बातचीत काफी प्राइवेट और पर्सनल थी। हेनरी और बोनी ने डिसाइड किया कि वो लोग फोन पर बात नहीं करेंगे बल्कि आमने सामने बैठकर बात करेंगे, ताकि बोनी उसकी बॉडी लैंग्वेज देख सके। वाई डिस्कवरी में टाइम लगता है, इसलिए हेनरी और बोनी ने कम से कम 3 घंटे की मीटिंग का टाइम रखा। वाई डिस्कवरी अचानक यूं ही नहीं हो जाती। जितना ज्यादा टाइम आप इसे ढूंढने में लगाएंगे उतना ही ज्यादा इसे ढूंढ पाएंगे। फोर्थ स्टेप है अपनी स्टोरीज कलेक्ट करना। खैर इस सेशन के लिए हेनरी तैयार होकर आया था। उसने थोड़ी बहुत रिसर्च कर ली थी। उसका वाई उसकी स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस में ही छुपा था और इसीलिए हेनरी ने अपने पास्ट मेमोरीज को याद करने की पूरी कोशिश की। हेनरी उन एक्सपीरियंसेस को याद करने लगा जो उसे अब तक क्लियरली याद रही, जैसे कि बचपन में उसका अवार्ड जीतना या उसके पहले बॉस का उस पर गुस्सा होना। हेनरी ने ये सारे एक्सपीरियंसेस लिख लिए थे। जरूरी नहीं कि आपको कोई बड़ा या ग्रेट एक्सपीरियंस ही याद करना है। उसने बोनी को बताया कि अगर वो एडवेंचर्स पर जाता तो कितना खुश होता। हेनरी को बचपन में झूठ मूठ का नाटक करना पसंद था। इस पर बोनी ने कहा कि उसकी इमेजिनेशन बड़ी एक्टिव है। हेनरी हैरान रह गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो एक इमेजिनेटिव इंसान है। उसे समझ आ गया था कि एक पार्टनर ही आपको आपके अलग अलग पहलुओं को डिस्कवर करने में मदद कर सकता है। अपना गोल बनाइए कि आपको कम से कम 5 ऐसी कहानियां याद करनी है जिसका आपके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा हो। जितनी ज्यादा स्टोरीज होंगी उतना बेटर होगा। ज्यादा स्टोरीज आपके वाई को और ट्रांसपेरेंट बनाएगी। 5वां स्टेप है अपनी स्टोरीज को शेयर करना। हेनरी ने बोनी से हर डिटेल शेयर की। अपने सबसे यादगार एक्सपीरियंसेस, इंसान और पल सब कुछ शेयर किए। एक ऐसा भी टाइम था जब हेनरी इतनी इंटीमेट डिटेल्स किसी के साथ शेयर करने से कतराता था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसे ये करना चाहिए। अपने वाई की तलाश में आपका ओपन होना बहुत जरूरी है। बोनी हेनरी को एनकरेज करती है कि वो और स्पेसिफिक होकर बताए। हेनरी ने बताया कि कई बार वो अपने पेरेंट्स से बचपन में नाराज हो जाया करता था, लेकिन हेनरी कारण नहीं बता रहा था। बोनी ने नरमी से पूछा कि क्या वो खुलकर पूरी बात कर सकता है। इस पर हेनरी ने मना कर दिया। उसे बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन बोनी के बार बार कहने पर हेनरी को याद आया कि उसे गुस्सा क्यों आता था। लास्ट में उसे एहसास हुआ कि उसे क्यों अपने पेरेंट्स पर गुस्सा आता था।
वो इसीलिए क्योंकि वो उसे ऐसा फील करवाते थे कि उसमें कोई कमी है। यही वजह थी कि हेनरी ने अपनी कमाल की इमेजिनेशन पावर होने के बावजूद भी कभी क्रिएटिव करियर के बारे में नहीं सोचा। हेनरी ने इसके बजाय सीरियस टाइप की जॉब को चूज किया था, यानी कि वो एक बैंकर था। छठा स्टेप है अपने थीम्स को पहचानना। अपनी स्टोरीज में कोई आइडिया, वर्ड्स या फीलिंग्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपकी स्टोरी में कोई एक थीम तो होनी ही चाहिए। आप शायद सोचेंगे कि आप ये काम खुद कर सकते हैं। आफ्टर ऑल, इंसान खुद को सबसे अच्छी तरह पहचानता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आपका पार्टनर आपको ऑब्जेक्टिव बनने में हेल्प करेगा। कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपकी नजर में ना आई हों या आप जिन्हें अनदेखा करते रहे हों। यही वो चीजें हैं जो आपका पार्टनर एक ऑडियंस के नजरिए से स्पॉट कर सकता है। हेनरी और बोनी ने जो थीम्स पहचानी थी उन सब को लिख लिया गया था। अब हेनरी को ये डिसाइड करना था कि कौन सी थीम उसे सबसे अलग लग रही थी, यानी उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थीम कौन सी है। हेनरी को लगा कि जो थीम्स उसने चूज की थी उसे यूनिक बनाती हैं, इसलिए वो लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ा। सातवां और आखिरी स्टेप है अपने वाई स्टेटमेंट को बनाना। याद रहे कि आपके वाई स्टेटमेंट में ये फॉर्मेट होना चाहिए, टू डैश सो दैट डैश। हेनरी और बोनी दोनों ने हेनरी का वाई स्टेटमेंट बना दिया। वो इसलिए क्योंकि बोनी हेनरी की थीम को अलग नजरिए से देख सकती है। अपने वाई स्टेटमेंट का अलग नजरिया होना भी आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। एक टिप ये है कि आप अपने वाई स्टेटमेंट को लिखने में ज्यादा टाइम ना लगाएं, नहीं तो आप उसके बारे में हद से ज्यादा सोचने लगेंगे और ये नहीं होना चाहिए। अपने पार्टनर से अपना वाई स्टेटमेंट कंपेयर करने के लिए कम से कम 10 मिनट सोच विचार करें। आप दोनों स्टेटमेंट्स कंबाइन भी कर सकते हैं या चाहें तो एक ही स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। डिसीजन आपका है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपका वाई स्टेटमेंट आपको एकदम राइट लगना चाहिए। वाई डिस्कवरी फॉर ग्रुप्स। वाई का कॉन्सेप्ट सिर्फ किसी इंसान पर ही अप्लाई नहीं होता। ग्रुप्स और कंपनीज को भी डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। कई बार उन्हें भी अपना पर्पस याद दिलाने की जरूरत पड़ती है, या शायद उन्हें भी अपना पैशन डिस्कवर करने में हेल्प की जरूरत पड़ती है। ट्राइब का मतलब है लोगों का एक ग्रुप जिसके मेंबर्स एक कॉमन वैल्यू या बिलीव्स शेयर करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक ट्राइब आपको ये फील करवाती है कि आप उसका हिस्सा हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपने ट्राइब के वाई को समझें। इसे ट्राइब अप्रोच भी कहा जाता है, जो आपके सेंस ऑफ पर्पस और कनेक्टिविटी का एहसास दिलाता है। साथ ही ये आपको अपने गोल के प्रति पैशनेट फील भी करवाता है। ग्लेन भी एक ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का वॉलंटियर है। ये उसकी पहली जॉब थी जिसे लेकर वो काफी एक्साइटेड था। लेकिन ग्लेन ने एक चीज नोटिस की, उसके को वॉलंटियर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मकसद को लेकर उतने जोशीले नहीं थे जितना कि वो था। इसीलिए ग्लेन ने ट्राइब अप्रोच को पुश करने का फैसला किया। ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स को ग्लेन का आइडिया काफी पसंद आया। उन्हें भी ये चीज फील हो रही थी कि वॉलंटियर्स के अंदर अब पहले जैसा पैशन नहीं रहा। इसीलिए उन्हें उम्मीद थी कि ट्राइब अप्रोच उन्हें ये याद दिलाने में मदद करेगी कि उनका पर्पस क्या था, वो क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे। ग्लेन ने एक फैसिलिटेटर के तौर पर वॉलंटियर किया था। वो पहले भी इस तरह की वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करवा चुका था, इसीलिए उसे इसका अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके अंदर ऐसी क्वालिटी थी कि वो लोगों को कंफर्टेबल फील करवाने में मदद करता था। फैसिलिटेटर का काम होता है लोगों को सेफली और इजी तरीके से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में मदद करना, और ये अहम फैक्टर उसकी ऑर्गेनाइजेशन को अपना वाई डिस्कवर करने के लिए काफी जरूरी था। इसके बाद ग्लेन ने सेशन की तैयारी की। उसने पार्टिसिपेंट्स को अपना वाई डिस्कवर करने के लिए इनवाइट किया। उनकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी थी जिसमें करीब 25 वॉलंटियर्स थे। ग्लेन ने उन सबको ज्वाइन करने के लिए एनकरेज किया। वाई डिस्कवरी में जितने ज्यादा लोग जुड़े उतना अच्छा है, ताकि और ज्यादा स्टोरीज कलेक्ट की जा सकें। ग्लेन ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उनके पास बराबर टाइम और राइट सेटिंग्स हों। ट्राइब अप्रोच करने के लिए आपके पास कम से कम 4 घंटे का टाइम तो होना ही चाहिए। आप शायद सोच रहे होंगे कि 4 घंटे तो बहुत ज्यादा हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है। याद रहे कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन की ओरिजिन स्टोरी बना रहे हैं। आपको ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के जरिए ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ढूंढना है। करेक्ट सेटिंग के लिए ऐसी जगह ठीक रहेगी जो खुली और शांत हो। ग्रुप मेंबर्स डिस्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। इसके लिए आप चाहे तो कॉन्फ्रेंस रूम चूज कर सकते हैं। ग्लेन ने रूम में कुछ ड्रिंक्स और स्नैक्स का भी अरेंजमेंट करवा रखा था। तैयारियां तो हो चुकी थी, अब टाइम है वाई डिस्कवरी का। इसमें 3 स्टेप्स हैं। आप कॉन्टेक्स्ट को सेट करते हैं, वाई डिस्कवरी प्रोसेस चलाते हैं और फिर एक वाई स्टेटमेंट बनाते हैं। ग्लेन ने ठीक इसी तरीके से प्रोसेस को अंजाम दिया। उसने ग्रुप के साथ कॉन्टेक्स्ट सेट करने में 1 घंटा लगाया। कॉन्टेक्स्ट सेट करने का मतलब है लोगों को एक्सप्लेन करना कि वो लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हैं। ग्लेन ने ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट सैली को ये काम करने के लिए कहा। सैली ने वॉलंटियर्स को यकीन दिलाया कि उनके पास वाई डिस्कवरी अटेंड करने की परमिशन है। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को इस बात की तसल्ली दिलाना जरूरी होता है। ये एक्टिविटी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम में ही आती है। ग्लेन ने प्रोसेस की शुरुआत करते हुए अपने वाई स्टोरी को सुनाया। इससे वॉलंटियर्स को आइडिया मिल गया कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही थी। ग्लेन ने कहा कि वो लोग भी अपनी अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं। उसने उन्हें पूछा कि आपको किस चीज ने ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया था। उसने वो गोल्डन सर्कल भी प्रेजेंट किया जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। ग्लेन ने वॉलंटियर से पूछा कि उनके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का गोल्डन सर्कल क्या होना चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया था, गोल्डन सर्कल में 3 सवाल हैं, क्या, कैसे और क्यों। ग्लेन ने कुछ वॉलंटियर्स को पूछा कि वो कौन सी सर्विसेज देते हैं और किस तरह से रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। उसने पूछा कि वो क्या है जो उनके ऑर्गेनाइजेशन को औरों से अलग बनाता है। उसका इशारा उन वैल्यूज और प्रिंसिपल्स की तरफ था जिसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई थी। फाइनली ग्लेन ने सभी वॉलंटियर से पूछा कि ऑर्गेनाइजेशन का वाई क्या है, क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, इसका क्या पर्पस है, इसके बिलीव्स और प्रिंसिपल्स क्या हैं। इन सवालों के तुरंत जवाब ढूंढना काफी मुश्किल काम है। ग्लेन जो एक फैसिलिटेटर है, उसने अपने को वॉलंटियर्स को गाइड करने की पूरी कोशिश की। उसने उन्हें और भी स्टोरीज शेयर करने के लिए एनकरेज किया। जब उन्होंने वॉलंटियरिंग स्टार्ट की तो किस चीज ने उन पर सबसे ज्यादा असर किया, ऐसा क्या था जिसने उन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन में एक वॉलंटियर के तौर पर सबसे ज्यादा गर्व महसूस करवाया। ग्लेन ने हर एक मेंबर को एनकरेज करते हुए कहा कि वो आगे आकर बताएं कि उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या योगदान दिया है। और जब सारे वॉलंटियर्स बारी बारी आकर अपनी स्टोरी सुनाने लगे तो ग्लेन काफी इंस्पायर्ड हुआ। सब ने उम्मीद से बढ़कर भागीदारी की थी, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स अपने पर्पस को लेकर पैशनेट थे। इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का गोल था वेलफेयर सिस्टम में बच्चों की मदद करना। ये वो बच्चे थे जिन्हें उनके पेरेंट्स ने छोड़ दिया था और उन्हें सपोर्ट की सख्त जरूरत थी। ये ऑर्गेनाइजेशन यतीम बच्चों के लिए खाना, दवाइयाँ और बाकी की बेसिक जरूरतें प्रोवाइड कराती थी। इसके मेंबर्स यानी कि वॉलंटियर्स इन बच्चों को इमोशनल सपोर्ट भी देते थे, क्योंकि बच्चों को लगना चाहिए कि वो अकेले नहीं हैं, कोई उनके साथ है। वॉलंटियर्स बच्चों से उनका हाल चाल पूछा करते थे, उनसे बात किया करते थे और उनकी प्रॉब्लम्स को भी सुनते थे। हालांकि भावनात्मक जरूरतें अक्सर अनदेखी रह जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वॉलंटियर्स अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। बात बस इतनी थी कि उनके पास अपनी पर्सनल ड्यूटी और जिम्मेदारियां भी थी। ग्लेन को जो ये जवाब मिले थे, उनसे उसने रिपीट होने वाले थीम्स कलेक्ट किए। जब लोग अपनी स्टोरी सुना रहे थे तो वो नोट्स ले रहा था। उसने नोटिस किया कि कुछ वर्ड्स और फ्रेज कॉमनली यूज हो रहे हैं, जैसे कि उनमें से कुछ वर्ड्स थे हमदर्दी, दया और दूसरों के साथ नरमी से पेश आना। इसके बाद ग्लेन ने वॉलंटियर्स को ब्रेक लेने का सुझाव दिया। रेस्ट जरूरी है क्योंकि इससे माइंड फ्रेश होता है। वॉलंटियर्स को अगर नींद आ रही हो तो इस टाइम में वो रिलैक्स कर सकते हैं। ब्रेक के बाद पूरे ग्रुप ने मिलकर एक वाई स्टेटमेंट बनाया। याद रहे कि इस टाइम पर वाई स्टेटमेंट सिर्फ एक ड्राफ्ट है, इसीलिए अलग अलग स्टेटमेंट्स अगर माइंड में आ रहे हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है।
आप चाहें तो अलग अलग स्टेटमेंट्स को कंबाइन भी किया जा सकता है या सिर्फ एक स्टेटमेंट चूज कर सकते हैं। मैटर ये करता है कि ये स्टेटमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फील करवाता है। लेकिन यहाँ आप वाई स्टेटमेंट का फॉर्मेट फॉलो करना ना भूलें, जो कि टू डैश सो दैट डैश है, जिसे जितना हो सके सीधा और स्पेसिफिक रखें। ये आपके कंट्रीब्यूशन और उसके इम्पैक्ट को दिखाता है। ग्लेन और वॉलंटियर्स को वाई स्टेटमेंट बनाने में 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगा। पहला स्टेटमेंट लोगों को ब्रॉड लगा, दूसरा स्टेटमेंट कुछ लोगों को ज्यादा स्पेसिफिक लगा। लास्ट में उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाया जो उनके बच्चों को परफेक्ट तरीके से दिखाता था, जो था बच्चों की नीड्स के हर पहलू को पूरा करके उन्हें मजबूत बनाना, ताकि वे एक समझदार और जिम्मेदार एडल्ट बन सकें। जो पहली चीज आपने इस समरी में जानी वो ये कि हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए वाई, क्योंकि वाई एक इम्पोर्टेंट सवाल है। अपने क्यों को ढूंढना आपकी ओरिजिन स्टोरी को दिखाएगा। ये आपको आपके पर्पस और पैशन को याद दिलाएगा। दोस्तों, अगर आपको अपने क्यों का मतलब नहीं पता, अपने जीवन के पर्पस का नहीं पता, तो अक्सर हम काफी सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके बाद हमें लगता है कि ये चीज तो हम करना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए सबसे पहले अपने क्यों को ढूंढें, अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढें। इस बुक समरी से आप लोगों को काफी मदद मिलेगी अपना पर्पस ढूंढने में। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। आशा करते हैं कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। आप सबसे अनुरोध है कि आप इस बुक समरी को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हमेशा सुनते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।